तो हमारे धीरेन्द्र जो हमारे छोटे भाई हैं शास्त्री जी बागेश्वर वाले महाराज जी, हम और वो आप लोगों को याद होगा कि अप्रैल में हम यहाँ कथा करने आए थे और अप्रैल में जब यहाँ कथा हुई थी तब हमने आप लोगों के समक्ष एक बात रखी थी कि जन्मभूमि औरंगजेब ने 1670 में मथुरा जन्मभूमि का मंदिर तोड़कर वहाँ से केशव देव जी की मूर्तियाँ लाकर जामा मस्जिद में सीढ़ियों में गाड़ी गई। और हमने जैसे समाज की संरचना है कि भाई गंगा जमुना तहजीब के तहत सबको एक बात कही थी कि 5 दिन का समय हम आपको देते हैं कि भाई आप हमारी भावनाओं को समझिए, हमारे धर्म की स्थिति को समझिए, 100 करोड़ हिंदुओं की फीलिंग्स को समझिए, जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते चले जाओ और हम चुप बैठे रहें, बजाय तुम हमारी भावनाओं का आदर करने के तुम हम पे ये लाली है। तो भाईचारे की बात जब होती है तो 4 आदमी आके बैठते, 4 आदमी बैठते कि नहीं भाई ऐसा नहीं, तुम ऐसा कर लो, तो इसके लिए तुम ऐसा कर लो, तभी ना भाईचारा निभाया जाता है। ऐसा थोड़ी होता है कि एक भाई को कह दे कि तुम बाथरूम में बंद हो जाओ और तुम सारा घर ले लो। इज इट पॉसिबल? ये तो संभव नहीं है ना। तो हम ये चाहते हैं कि अगर भाईचारे की बात है तो हमारी भावना की कदर करो। सीढ़ियाँ 10-11 सीढ़ियाँ हैं, वो ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं हैं। नुकसान क्या होगा आपका? चेकिंग अगर हो गई, अगर नहीं भी मिले तो हम लोगों को जो संदेह है वो तो खत्म हो जाएगा ना, और आपका भाईचारे का एक स्टेप बढ़ जाएगा। एक सवाल और पूछूंगा। कोर्ट से एक मुकदमा और लिखा गया था, महेंद्र प्रताप सिंह आपके वृंदावन के, उन्होंने इनके खिलाफ मुकदमा लिखा था। उस समय भी इन लोगों ने धमकियां दी थी फोन पर कि तुम्हारी जबान काट सकेंगे, मुकदमा लिखा गया। तो आपको लगता है कि ये लोग मुकदमे से डर जाएंगे या नहीं डरे, तो फिर आगामी कदम क्या होगा? देखिए, हमें वो डरेंगे कि नहीं डरेंगे इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो हमें जो संविधान ने अधिकार दिया हम उस संविधान का पालन करना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि भाईचारा, इन्होंने वैसे 5 दिन में कोई निर्णय दिया नहीं, कोई जवाब दिया नहीं। मौन रहने का मतलब है नेगेटिव आंसर। अगर नेगेटिव आंसर है उसी के बाद ही ना हम कोर्ट में गए। हम आगरा में गए, जहाँ जामा मस्जिद आगरा में है। किस किस को पार्टी बनाया, मतलब किसको दिया है नोटिस, किस किस को? सारे लीगल क्वेश्चनों के आंसर हमारे जज साहब आपको देंगे और वकील साहब आपको देंगे, जो हमारी लीगल टीम है वो देगी। तो मैं चाहूंगा कि आप जो वैसे क्वेश्चन है आप उससे पूछ लें, उसके बाद लीगल क्वेश्चन हमारे वकील साहब। महाराज जी, अगर जन्माष्टमी तक नहीं आता निर्णय सर, इसमें पूरे जो आंदोलन आपका है जन्माष्टमी से पहले, क्या इसमें शास्त्री जी भी साथ होंगे, धीरेन्द्र शास्त्री जी आपके इस आंदोलन में? ये हम दोनों ने ही इसकी घोषणा की थी 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को जब हमने ये घोषणा की थी तो हमारे धीरेन्द्र जो हमारे छोटे भाई हैं शास्त्री जी बागेश्वर वाले महाराज जी, हम और वो दोनों ही भोपाल में मंच पे थे, और हमने वहीं ये घोषणा की थी कि हम कृष्ण जन्मभूमि के लिए ये लड़ाई लड़ेंगे और अपने कन्हैया को जामा मस्जिद से निकालेंगे और अपने मथुरा तक ले जाएंगे और मथुरा जन्मभूमि में ठाकुर जी की पूजा करेंगे। ये निर्णय हम और उन दोनों ने साथ में किया, और ये लड़ाई भी हम दोनों साथ। तो वादी आप दोनों, मतलब आप और शास्त्री जी दोनों वादी हैं इसमें? श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट के द्वारा ये केस किया गया है, जिसके माध्यम से ये कार्य आगे बढ़े। वो कब आएंगे आपके साथ, कब साझा करेंगे ऐसे मंच जैसे आगरा में आज आप हैं, तो कब देखें उनके इस लड़ाई में उसको साथ में? जिस दिन ये अभी कानूनी तौर पे एक केस चल रहा है, बात चल रही है, और जब ये लीगल कंडीशन, जब हम लोग इसको एक जनता जागरूक के रूप में जब इसको बढ़ाएंगे तो आप हम दोनों को साथ में देखें। 3 पक्षों को पार्टी बनाया गया है। मुख्यतः सबसे पहले बनाया गया है इंतजामिया कमेटी शाही मस्जिद, दूसरा यूपी संधि सेंटर बोर्ड को, तीसरा श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान को पार्टी बनाया गया है। चौथा पार्टी बनाया गया है छोटी मस्जिद दीवान खास ज़ाराना बेगम मस्जिद आगरा को, फोर्ट आगरा थ्रू इट्स मुतमद। ASI की जब जरूरत होगी, जब लोग बताएंगे तो उनको भी पार्टी में आ जाएगा, और उनके लिए नोटिस भी जारी उनको नोटिस जारी हो रहा है, उनको नोटिस जारी किया जा रहा है, और नोटिस जारी होने के बाद फिर कोर्ट पार्टी बनाएगा। हम लोग तो पार्टी की दरखास्त देंगे कोर्ट को, कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को भी बनाएगा और वक्फ बोर्ड को भी बना दिया है उन्होंने, बना दिया, और उनको भी बना देगा। धन्यवाद।